नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मेरे बच्चे मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि बेटा आपका बहुपद, इस बहुपद के मैं आपको 20 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा करवाने वाली हूं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है। अब आप पूछोगे मैम आप ये क्वेश्चन कहाँ से लाई, तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी जो मनोहर रे की बुक है, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर डाली थी कि मनोहर रे की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए है ना। तो वही बेटा मनोहर रे की बुक के सारे एग्जाम्पल जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं एग्जाम में, और बेटा सारे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। देखो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है 2025 का, ज्यादा पुराना नहीं है, तो लास्ट तक बने रहना बेटा। चैप्टर नंबर 2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके एग्जाम में ये जरूर आ सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये आपका एक उदाहरण है, ये आपका आया हुआ है बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में और मेरे बच्चे 2025 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बहुपद, कोई बहुपद है एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ठीक, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात, क्या शून्यांकों की संख्या क्या होगी। मैं आपको बता दूं बेटा, जब मैंने एनसीईआरटी वाली बुक आपकी करवाई थी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तब मैंने आपको एक एक बेसिक चीज, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही एकदम बच्चों वाली भाषा में आपको पढ़ाया था। मैंने क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेटा मैंने ये सभी क्वेश्चन बहुत बेसिक से करवाए थे। अगर आपको इसका एबीसीडी सीखना है ना, तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है मेरे बच्चे, प्लीज एनसीईआरटी वाली क्लास जरूर ले लो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वाली प्लेलिस्ट में बेटा एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन वाइज लगा हुआ है। ठीक है, एक भी चैप्टर मेरे बच्चे स्किप नहीं है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप क्या करोगे, देखोगे कि ग्राफ का किसके लिए पूछा गया है। देखो एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का, तो यहाँ पर बेटा एफ एक्स का जिक्र हो रहा है। किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स बोले तो एक्स अक्ष का जिक्र हो रहा है। अब कहोगे मैम ये एक्स अक्ष क्या होता है। देखो ये होता है मेरे बच्चे, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है बेटा एक्स अक्ष। ठीक है, और ये होता है मेरे बच्चे वाई अक्ष। ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, जब एफ एक्स के लिए बात कर रहा है तो देखो ये जो लाइन गई है ना, ये तिरछी तिरछी जो लाइन गई है, आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कहां कहां पर काट रही है, कितनी बार काट रही है। ठीक है, जितनी बार काटेगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितनी बार काट रही है। देखो एक्स एक्स पर देखना है, अगर यहाँ पर बाई एफ बाई लिखा होता तो हम बाई अक्ष पर देखते, अभी क्या लिखा है एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स अक्ष पर देखो, देखो एक तो ये लेखा इसको यहाँ पर काट रही है, तो कितनी बार काटा, एक बार। ठीक है, बाई पर नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है क्योंकि ये बाई पर है, ओनली इस वाली लाइन पर। ठीक है, एक इसने यहाँ काटा, ठीक, एक इसने यहाँ काटा, दो बार काट दिया। ठीक है ना, फिर इसने यहाँ काटा, कितनी बार काटा बेटा, फिर इसने यहाँ काट दिया तो 3 बार हो गया। ठीक, तो 3 बार काटा ना, तो इसका आंसर यही होगा 3। इसका आंसर मेरे बच्चे 3 ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बेटा एग्जांपल देती हूँ, ये परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना। मान लो उसने एफ बाई के लिए पूछ दिया और कोई एक रेखा है जो बाई अक्ष को ऐसे करके काट रही है। ठीक है, तब आप अपना दिमाग क्या लगाओगे, आप अपना दिमाग लगाओगे मेरे बच्चे, जब बाई एफ बाई की बात करें, एफ बाई की बात करें, ठीक है, तो हमको बाई अक्ष पर देखना है। देखो कितनी बार काट रही, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये वाला नहीं देखना क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है ना, इसमें भी बेटा 3 बार काट रही है क्योंकि ये एफ बाई के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना मेरे बच्चे, आगे चलो। अब देखो अगला उदाहरण, अगले उदाहरण में आपसे क्या कह रहा है मेरे बच्चे, देखो कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो आप लोग अच्छे से जानते हो कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स प्लस सी। अब देखो इस वाले बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 2।
2 है, तो 2 घात है, मतलब ये है आपका द्विघात बहुपद। क्या है बेटा? ये है आपका मेरे बच्चे द्विघात बहुपद। क्या है बेटा? द्विघात बहुपद। जिसकी सबसे बड़ी घात 2 है वो आपका है द्विघात बहुपद। कहता है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जब बेटा द्विघात है और घात भी 2 है तो शून्यक कितने होंगे? शून्यक भी 2 ही होंगे, ठीक है ना। जब आप इसको मतलब डिटेल में पढ़ोगे तो शून्यक होगा अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बेटा बता दो? होते हैं आपके 2 शून्यक, ठीक है ना। आपके 2 शून्यक होते हैं केवल किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, है ना। अब देखो, इस बार बेटा जो लाइन बनी है ये एक्स अक्ष पर ऐसे करके एक्स अक्ष पर बनी है, ठीक है ना। देख लिया आपने। तो हमको बताना है कि शून्यांक पूछ रहा है। जब भी शून्यांक पूछे ऐसा चित्र देकर तो आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया आपको? देखना है ये वाली लाइन एक्स अक्ष पर कितनी बार एक्स अक्ष को काट रही है। अगर मान लो ये लाइन ऐसे वाई अक्ष पर बनी होती है ना, वाई अक्ष पर बनी होती तो हम इसको जांच करते। देख लो एक्स पर बनी है कि वाई पर बनी है, जिस पर बनी है देख लो उस लाइन को कितनी बार, रेखा को कितनी बार काट रही है। चलो देखते हैं शून्यांक के लिए। तो एक तो बेटा ये काट रही है, ठीक है, एक ये काट रही है, एक ये काट रही है और एक ये काट रही है। एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 4 बार, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये भी काट रही है ये, तो ये नहीं काट रही है क्योंकि बेटा ये वाई अक्ष पर है ना। केवल एक्स अक्ष पर देखो वाई काट रही है, सॉरी 4 बार काट रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे बच्चे? 4। क्या हुआ मेरे बेटे? 4 हो गया। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न आपसे कहता है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है, ठीक है ना। कह रहा है इस बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। मैं आपको बताऊं बेटा, जब मैंने एनसीईआरटी वाली क्लास करवाई थी प्रश्नावली 2.1 की, तो मैंने ये बेटा बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाया था। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, हालांकि मैं अभी भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन बहुत एकदम बच्चों वाली भाषा में पढ़ना है तो मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास ले लो प्रश्नावली 2.1 की। तो देखो बेटा बहुपद क्या है और इसके क्या पूछे हैं? शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। तो हम लोग बहुपद नोट करेंगे 3x² + 5x और -2 है, ठीक है ना। इतना है। तो बेटा जब भी आपसे कहे कि शून्यकों का योगफल बता दो तो आप क्या करोगे? इस बहुपद की तुलना करने पर और किससे करोगे? तुलना किससे करोगे मेरे लाल? बता दो मुझको। आप करोगे तुलना ax² + bx + c से, है ना। हर बार इसी से तुलना करनी है, आपको ध्यान रखना। ax² + bx + c ये इसका सामान्य रूप होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर क्या है? a की जगह पर देखो ax² है ना, तो a की जगह पर है 3, तो a बराबर आ गया 3। b की जगह पर है बेटा 5, b बराबर आ गया 5 और c की जगह पर है बेटा 2 और 2 नहीं है, प्लस का c है, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम यहाँ 2 लिख लेते। यहाँ माइनस है तो इसका माइनस भी संग में चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए a, b और c के मान, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं बहुपद के शून्यकों का योग। आपको क्या लिखना है बेटा? लिखो शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जिन बच्चों ने मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास ली होगी उनको पता होगा, है ना, और जिन्होंने नहीं ली होगी उनको नहीं पता होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब देखो b की जगह पर क्या रखना है? b की जगह पर है 5, तो b का मान उसमें रख दो। b की जगह पर क्या है मेरे बच्चे? 5 और माइनस ये ऐसे ही रहेगा, बटे माइनस जरूर आता है। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला है -b/a, तो माइनस आ गया, b की जगह पर 5 आ गया और a की जगह पर क्या है बेटा? 3। a की जगह पर क्या है बेटा? 3। यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, वही आप टिक लगा दो। -5/3 देखो ऑप्शन नंबर सी है बेटा, -5/3 है, ठीक है ना। और ये आपके बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। आगे चलो,
अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक क्या होंगे। ठीक है ना, जब भी बेटा आपसे शून्यांक पूछे तो आप सबसे पहले क्या स्टेप करोगे। हालांकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन ये शॉर्ट प्रश्न में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, है ना। तो उसको देखो कैसे लगाओगे। जब भी आपसे कोई द्विघात बहुपद दे दे, है ना, द्विघात समीकरण दे दे और कह दे कि इसके शून्यांक क्या होंगे, तो आप लिखोगे शून्यांक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या होता है बेटा, शून्यक के लिए क्या होता है, शून्यक के लिए होता है मेरे बच्चे, जो बहुपद है ना उसको लिख दो बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। और किसके लिए, शून्यक के लिए, है ना, तो ये बराबर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बराबर शून्य, क्योंकि शून्यक हमको निकालना है ना। तो इसके शून्यक निकाल लो। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आपके सामने ऐसा बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, तो आप क्या करोगे, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा किसमें कर दोगे बेटा, पहली वाली संख्या में। अब x के संग अगर 3 होता मान लो, तो हम 3 3 9 कर देते। ठीक, अब x के संग कुछ है तो है नहीं, तो मान लिया यहाँ पर 1 है, तो 3 का गुणा 1 में किया तो 3 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। 3 एकम 3। अब इस 3 के फैक्टर करो, 3 एकम 3, बच्चों वाली भाषा में बता रही हूं, ऐसे आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। 3 एकम 3, 3 से 3 एक ही बार कटता है। अब देखो हमारे पास या 1 से 1 कट जाएगा एक बार, है ना। हमको 2 फैक्टर चाहिए, इसलिए अब देखो हमको बेटा ऐसे यहां से फैक्टर बनाने हैं जो हमको बीच वाला 2 मिल जाए, ठीक है, और जो गुणा किया था 3 एकम 3 मिल जाए, है ना, लास्ट वाला 3 मिल जाए और बीच वाला 2 मिल जाए। हमको ऐसे ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 3 और 1 है। अगर हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 मिलेगा लास्ट वाला, ठीक है ना। और बेटा अगर हम 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 2 है बीच में। ठीक, तो हमारे पास एक फैक्टर है, एक है 3 और है 2। तो इन्हीं को लगा के बेटा हमको सवाल लगाना है। तो देखो कैसे करोगे, इसको बिगाड़ते नहीं है, बिगड़ जाएगा, देखते हैं, एक सेकंड को मैं बिगाड़ के देखती हूँ। वेरी गुड, हाँ बिगड़ गया, है ना, चलो बिगड़ गया, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे है ना। चलो उसको करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और क्या है, एक है 3 और 1 है, 3 और 1 से बनाना है। 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2। अब देखो यहां पर है बेटा माइनस का 2, तो हमें बड़ी संख्या माइनस में रखनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं 3 इधर रख दूंगी, अगर मैं 3 इधर रख दूंगी तो कॉमन लेने में दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर बेटा 3 है, तो 3 को हम इधर लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1x यानी कि x ही रहा, और x हम प्लस का रखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, और बड़ा वाला जो 3 है वो माइनस में रखेंगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो सॉरी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है ना। ठीक, आगे चलो। अब यहां से देखो बेटा, यहां से आपको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो x बचा, प्लस में 1 बचा, ठीक है ना। माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस, और 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 एकम 3, ठीक है, बराबर 0। अब देखो एक से जो है उनको एक में लिख लो, x माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 इसको एक ही बार लिख लो, है ना। और क्या है x माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, बराबर लगा दो 0, ठीक है ना। अब इसके यहां से बेटा शून्यक निकाल लो। शून्यक क्या होंगे, देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0 ले लो एक बार, क्या लोगे, x प्लस 1 बराबर में 0 ले लो, और दूसरी बार में ले लो बेटा x माइनस 3 बराबर में 0, x माइनस 3 बराबर में 0, ठीक है। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है, इसको इधर भेजो बराबर के, तो x बराबर -1, एक शून्यक ये हो गया, और x बराबर 3 को इधर भेज दो बराबर के, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो बेटा मान लो ये वाला आपका शून्यक अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो हमारे पास कितने शून्यक हो गए, शून्यक हो गए अल्फा कॉमा बीटा बराबर -1 कॉमा में 3। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, -1 कॉमा में 3। मैंने इसको बेटा इसलिए ऐसे करके दिखाया ताकि आपको अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में मिले तो आप इसको देखकर घबराओ नहीं। -1 कॉमा 3, देखो -1 होना चाहिए, -1 इसमें है और 3 है, तो यही बेटा आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलो,
ये शॉर्ट टाइप में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से लगाना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा, है ना। अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया था, ऐसी सवाल पढ़ाया था ना, शून्यकों का योगफल -b/a। तो वैसे ही बेटा निकाल दो। देखो आपका बहुपद है बेटा 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल पूछा है तो तुलना कर दो, किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तुलना कर दो तो एक a b और c के मान क्या होंगे। देखो a बराबर क्या आएगा, a की जगह पर है 3, b की जगह पर है बेटा इसको देखो 5 है, ठीक है, और c की जगह पर है बेटा 2, ठीक है ना। यही आपके a b और c के मेरे बच्चे मान है, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल देखो, यहां पर लिखो शून्यकों का, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ऐसे, ताकि अगर ये क्वेश्चन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप लोग कर सको। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, -b/a, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर मेरे बच्चे वैल्यू रख दो। देखो रखो, b की जगह पर क्या है 5 है ना, और a की जगह पर है 3, तो लिखो माइनस के ऐसे ही रहेंगे, b की जगह पर है 5 और a की जगह पर है 3, ठीक है ना। a की जगह पर है बेटा 3, -5/3, यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। मुझे लग रहा है ये सवाल वही वाला है क्या, -5/3, ये आपका हो गया 2024 में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। आगे चलो, अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। वही सेम प्रोसेस करनी है, और देखो 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है ना, 2024 का है। तो बेटा बहुपद है आपका 4x² - 4x और प्लस में 1, तो इसकी तुलना आप किससे करोगे मेरे बच्चे, ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करोगे। तो a की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा बताओ जरा मुझे, a की जगह पर आएगा बेटा 4, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर भी 4 है, b की जगह पर भी 4 है, लेकिन बेटा b की जगह पर माइनस का 4 है ना। देखो हाँ प्लस है माइनस है, अगर कोई भी एक संख्या माइनस में है तो उसका माइनस संग में उठाया जाता है ना। और c की जगह पर है बेटा 1, ये आपके a b और c के मान है मेरे बच्चे, है ना। अब यहां से शून्यकों का योगफल लगा दो, लिखो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा बेटा बताओ। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a। यहाँ पर बेटा वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू रख दो, बराबर लगा दो, माइनस ऐसे ही रहेंगे। b की जगह पर क्या है, -4 है ना, तो लिखो इस वाले माइनस को मत छेड़ो, -4 है तो लिख दो b की जगह पर, है ना। और a की वैल्यू है बेटा 4, है ना, 4 है तो 4 लिख दो। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 में से 4 घटा, एक बार 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आया 1, है ना। आंसर कितना आया बेटा 1। देख लो कौन से ऑप्शन में 1 है, देखो जरा 1, ये ए नंबर आपका सही है, ठीक है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x² - 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, अब सवाल पलट दिया तो a का मान होगा। देखो 2025 में ही आपसे पूछा गया है ना, 2025 में कह रहा है यदि इसका एक शून्यक 2 है, शून्यक की वैल्यू दे दी, तो लिखो क्या लिखोगे इसमें कि शून्यक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, a का मान पूछा है तो शून्यक के लिए बेटा आपका हमेशा जब ऐसे सवाल दे दे ना, जब हमेशा ऐसे सवाल दे दे तो आप क्या करोगे, बहुपद लिख लो x² - 3x प्लस 5a, ठीक है। बराबर में क्या लिख दोगे, बराबर में बेटा 0, बराबर में 2। यहां पर शून्य कितना है, शून्यक 2 के लिए, है ना, शून्यक 2 के लिए ऐसे लिखो, शून्यक 2 के लिए। अब क्या करना है, जब देखो शून्यक 2 के लिए, यानी कि बेटा यहां पर हमको x की वैल्यू 2 दे रखी है। साफ तौर पर अगर मैं बोलूं तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x जहां भी दिखे वहां पर 2 2 रख दो। x की जगह पर 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, -3 लिख दिया, गुणा कर दिया, x की जगह पर 2 लिख दिया
5 लिख दिया और a लिख दिया। a का मान हमें निकालना है तो लिख दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5a ऐसे ही रहेगा मेरे बच्चे, बराबर 0 आ जाएगा, है ना। 5a ऐसे ही रहेगा। 4 में से 6 सॉरी 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और प्लस का 6 सॉरी माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का 2 बचा, बराबर 0 लगा दिया। ठीक है, अब यहां से देखो आगे 5a है ना, 5a ऐसे ही रहने दो। माइनस का 2 है, इसको बराबर के इधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। a बराबर 2/5 नीचे ले जाओ, 2/5। a का मान आ गया बेटा मेरा 2/5। देखो 2/5 ऑप्शन नंबर सी में है, मुझे दिख रहा है ना। 2/5 यही बेटा आपका इसका आंसर है। ठीक, आगे चलो 2/5। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तब अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। कह रहा है कि ये जो बहुपद है यानी कि बेटा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1, इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो देखो मैंने जब भी कहा है कि जब शून्यक दिया हो तो आप क्या लिखोगे, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक के लिए बेटा मान हो जाता है इसका x। जो भी दिया रखा ना, जब भी शून्य की बात करें तो जो भी आपको बहुपद दे रखा हो उसको बराबर के 0 में लिख देना, ठीक है ना। अब देखो इसके देखो क्या आएंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा ये है ना, तो ये मान लो a स्क्वायर है माइनस में, चूंकि a स्क्वायर हो गया, और अगर हम एक का स्क्वायर चढ़ा दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका a प्लस बी और होता है बेटा a माइनस बी, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से इसको खोल दो, लिखो इसलिए इसको खोलो। यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और a माइनस बी यानी कि x माइनस 1, ठीक है ना, बराबर में 0। यहां से इसके शून्यक निकाल दो। शून्य क्या क्या हो जाएंगे, देखो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। x माइनस 1 बराबर 0, 2 शून्य आएंगे तो x बराबर बेटा आया प्लस का 1 था माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1 उधर ले जाओ, x बराबर 1, ठीक है ना। अब देखो ये मान लो तुम्हारा अल्फा हो गया और ये मान लो तुम्हारा बीटा हो गया। उसने कहा है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा की जगह पर क्या रखूं मैं, माइनस का 1, ठीक है, प्लस में बीटा की जगह पर क्या रखूं बेटा, प्लस का 1, ठीक है ना। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 0 आ गया और 0 ही इसका आंसर हो गया, है ना। और अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में 0 नहीं मिलेगा, है ना, 70 नंबर मिलेंगे पूरे। इसका आंसर आया है बेटा 0, सीबीएसई में पूछा गया है 2023 में। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद px 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा। सीबीएसई में पूछा गया है। देखो कह रहा है शून्यक, तो लिख देना शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 7 बराबर के 0, ठीक है ना। यहां से बेटा इसके शून्यक निकालो। क्या करोगे, इसमें 7 का गुणा 4 में कर दो, 7 चौक होता है 28, क्या होता है मेरे बच्चे 28, है ना। 28 के फैक्टर कर लो, करो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब इन संख्याओं से ऐसी संख्या बनाओ 2 जिससे बीच वाला 3 आ जाए और जो हमने गुणा किया था 7 चौक 28 आ जाए, यानी कि 3 आ जाए और 28 आ जाए। करो, देखो 2 दूनी 4, मैं अलग पेन से करती हूँ 1 मिनट, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है और 4 सत्ते होता है बेटा 28, 4 सत्ते 28 होता है, और 7 में से अगर 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 है बीच में, और 7 चौक होता है 28, 28 है साइड में, तो दोनों मिल गए। हमको क्या क्या मिला, 4 और 7। संख्याएं हम लोग किससे बनाएंगे, 4 से और 7 से। किससे बनाएंगे बेटा, 4 से और 7 से। तो बनाओ उसको, चलो बनाते हैं। तो 4x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को हम इधर लिखेंगे, एक जैसी संख्याओं को उसके अगल बगल में ही लिखना चाहिए। तो देखो 4x हो जाएगा, है ना। 4x प्लस के रहेंगे, प्लस के क्यों रहेंगे अभी बताती हूँ, और जो 7 है वो माइनस के रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैंने 7 को 7 के पास में लिखा, 4 को 4 के पास में लिखा, ठीक है ना,
और आंसर किसमें है, बीच वाला चिन्ह किसमें है, माइनस का है ना। तो जब भी बीच में माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा बड़ा वाला संख्या, बड़ी वाली संख्या माइनस में ले लेना, ठीक है ना। सवाल तुम्हारा हल हो जाएगा। करो इसको। 4x बेटा यहां से कॉमन हो जाएंगे, x 4 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, तो 2 थे ना x, एक बाहर चला गया, एक बचा, प्लस में 4x पूरा ही बाहर चला गया, एक बचा, माइनस का 7 कॉमन ले लो, यहां से बेटा x बचा अंदर, माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला है ना, और 7 एकम बेटा 7 हो गया, बराबर के 0 हो गए। अब देखो यहां से x+1 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, और 4x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है ना। अब यहां से बेटा इसके शून्य निकाल दो, शून्य क्या क्या हो जाएंगे, एक है बेटा आपका x+1 बराबर में 0, ठीक है ना, x+1 बराबर में 0, 4x माइनस 7 बराबर में 0, दूसरा है बेटा 4x माइनस 7 बराबर में 0। यहां से मेरे बच्चे इसका जो है शून्य निकालते हैं, तो x बराबर बेटा प्लस का बन है, बराबर के इधर ले आओ, माइनस का बन हो गया, ठीक है। और देखो 4x हो गया, बराबर करो, माइनस का 7 है, बराबर के उधर गया तो प्लस का 7, x बराबर क्या हो गया 7 ऐसे ही रहा, 4 को नीचे कर लिया, ठीक है ना। ये दो आपके शून्य आ गए। तो मान लो बेटा ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बता दो। तो यहां से बता दो ना, किसने रोका है भाई, किसने रोका है, बिल्कुल बताओ, शौक से बताओ। देखो क्या कह रहा है बेटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बराबर लगाओ, यहां पर वैल्यू रखो, वैल्यू रखो यहाँ पर, 1 हो गया, 1/अल्फा की जगह पर क्या है माइनस का बन, ठीक, प्लस लगा दो बीच में। अब देखो यहाँ पर है 1/बीटा और बीटा का मान है 7/4। जब तुम 1/बीटा करोगे, ठीक है, तो 1 और बीटा की जगह पर 7/4 लिखोगे, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये संख्या बेटा पलट जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, डायरेक्ट 4/7, है ना। 1/बीटा का मान क्या है बेटा 4/7, ठीक है ना। अब इसको आगे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो क्या हो जाएगा, 4/7 इधर लिख लो क्योंकि प्लस का है, और बेटा ये माइनस का बन है तो इसको इधर लिख लो, ठीक है ना। इसको हल कर लो, 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा, 1 का गुणा 4 में कर दो, ठीक है, बीच में माइनस रहेगा, 7 का गुणा 1 में कर दो, ठीक है, 7 में से 4 गए तो 3 बचे और 7 बचे, और कौन सी संख्या बड़ी है, 7 की बड़ी है ना, तो माइनस का बचा, तो माइनस बेटा -3/7 बचा। देख लो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बेटा डी -3/7, ये आपका मेरे बच्चे सही है, और ये आया है सीबीएसई 2023 में। आगे चलो, कहता है द्विघात बहुपद, वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है, नहीं अलग है। द्विघात बहुपद 4x² 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। अब आ गया गुणनफल, अभी हम लोग जो है योगफल पर बात कर रहे थे, -b/a होता था, अब हम लोग लगाएंगे बेटा गुणनफल का फॉर्मूला। तो लिखो 4x² माइनस के 4x और माइनस के 1, ठीक है ना। इसकी तुलना आप किससे करोगे मेरे बच्चे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कर दो, a b और c के मान निकाल दो, है ना। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस है ना तो -7 साथ में उठेगा, -7 में उठेगा, ठीक है, और c बराबर -1 -7 में उठेगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया इसमें बंद, है ना, बादल बन रहे हैं इसमें। तो देखो क्या कह रहा है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C/A, क्या होता है बेटा C/A, C/A। तो C का मान क्या है, देखो C की जगह पर है माइनस का 1 और A की जगह पर है 4, तो लिख दो, इसमें माइनस नहीं होता है, योगफल वाले में -b/a होता है, ठीक है ना। तो देखो C का मान है माइनस का 1 और A का मान है बेटा 4, तो माइनस का 1/4, यही आपका मेरे बेटे आंसर है। देख लो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ये आपके बेटा 2025 में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे चलो, कहता है यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखो कह रहा है एक शून्यक -3 है, तो लिखो शून्यक, एक शून्यक दिया है ना,
शून्यक -3 के लिए, -3 के लिए, -3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा शून्यक, देखो शून्यक -3 के लिए हो जाएगा मेरे बच्चे, एक सेकेंड, -3 के लिए हो जाएगा बेटा अपना बहुपद लिखो k-1 x², ठीक है ना, +kx प्लस का 1 बराबर में 0। क्या दिया है शून्यक -3, यानी कि बेटा आपको x बराबर -3 दिया है ना। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -3 रख दो। देखो k-1 है, x की जगह पर क्या रखना है -3 है ना, उसका स्क्वायर चढ़ा है, k लिख दो, इंटू लगा दो, x की जगह पर है -3 प्लस का 1 लिख दो बराबर के 0 लिख दो। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा है ना। देखो ये हो गया बेटा k-1, 3 का स्क्वायर किया तो 3 तिया 9 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पर 3k हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। देखो 9 का गुणा अंदर कर दो तो 9k हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा है ना, माइनस का 3k हो गया, प्लस का 1 हो गया बराबर के 0 हो गए, ठीक है। अब इसको आगे हल करो, थोड़ा सा बचा है। देखो 9 में से 3 गया तो 6 बचे, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है। अब देखो 9 में से 1 गया बेटा तो 8 बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का जो है 9 बड़ा है। ध्यान से देखो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 6 के, और 9 में से बेटा 1 गया तो 8 बचा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। इसको आगे हल कर दो तो 6 के बराबर हो जाएगा, 8 को उधर ले जाओ, प्लस का माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, के बराबर 8 और बटे में हो जाएगा 6, काट दो, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो के बराबर क्या आ गया आपका 4/3, और यही मेरे बेटे आपका आंसर है, के बराबर 4/3। देखो ऑप्शन नंबर ए में है 4/3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर बेटा ए इज राइट, ठीक है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन कहता है 2 ही बच्चे होंगे, एक और कर लो है ना। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। कहता है कि शून्यक है -3 और 4, इससे जो बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा, वो क्या होगा। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा आपका -3 है शून्यक और 4 है, इससे हमको बहुपद बनाना है, तो 4 तीयों होते हैं। अब यहाँ पर बेटा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन पता है कैसा है, या तो आप इन सभी बहुपद में x का मान रख के देख लो है ना, या तो इससे बहुपद बना लो। तो मैं आपको इसमें क्या बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि जल्दी जल्दी से x की वैल्यू रख के देख लो, जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ जाए, वही आपका इससे द्विघात बहुपद बनता होगा। तो देखो पहले -3 है, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 रख दो, तो x की जगह पर -3 रखा, उसका स्क्वायर चढ़ाया, बीच में माइनस है, x की जगह पर बेटा -3 रखना, 4 को मत छेड़ो, एक एक रख के देखो है ना, माइनस लगाओ, 12 आ गया, बराबर के 0 हो जाएंगे। तो लिखो 3 तिया 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और माइनस के 12। अब देखो 0 बराबर 0 आता है क्या, 9 3 12 होता है, माइनस के 12 बराबर में 0, 12 से 12 खत्म, 0 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमने 3 को ही चेक किया है, 4 को नहीं। अब 4 रख के देखो, तो x की जगह पर 4 रखो, 4 और उसका है बेटा स्क्वायर, बीच में है माइनस, x की जगह पर है 4, ठीक, और फिर है बेटा माइनस का 12, बराबर के 0 रख दो। इसको भी चेक करो, 4 चक्कू 16, माइनस के 4 और माइनस के बेटा 12, तो 16 हो, 12 4 16, बीच में माइनस, ठीक है ना। तो 16 में से 16 खत्म, 0 बराबर 0। तो यानी कि बेटा 3 और 4 रखने से दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, 0 बराबर 0। तो इस वाले शून्यकों से बहुपद यही वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला है ना। ऐसे आप और रख के देख सकते हो है ना, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक क्या हो 2 और -3 हो, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी देखो, आराम से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आपका द्विघात बहुपद है बेटा x² प्लस a प्लस 1 और x प्लस b, यही है ना। तो देखो एक शून्यक दे रखा है 2 है ना, और एक दे रखा है 3, तो मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। एक बार 2 को रख के समीकरण बनाओ और एक बार 3 को रख के समीकरण बनाओ, आगे हल हो जाएगा। तो लिख दो बेटा x बराबर कितना रखेंगे हम लोग, पहले 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर है ना,
तो x की जगह पर 2 लिखो, उसका स्क्वायर चढ़ाओ, प्लस लिखो, a प्लस 1 हो गया है ना, इस x की जगह पर 2 हो गया, प्लस b हो गया, ठीक हो गया। 2 दूनी क्या होता है बेटा 4, प्लस 2 का गुणा अंदर करो तो 2a हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में, प्लस 2 एकम 2, प्लस b हो गया है ना। यहाँ से देखो 2a हो गया, प्लस का b बचा, और 4 में 2 जोड़ दो, प्लस में 6 आ जाएगा, ठीक, इतना आपका हो गया। इसको मान लो ये है आपका समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया बेटा, इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाओ, दोनों को जोड़ तोड़ के आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा समीकरण बनाओ, क्या रखोगे इस बार, समीकरण नोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस में बेटा b, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या रख रहे हैं, x बराबर माइनस के 3, क्योंकि 2 तो रख चुके हैं, अब 3 की बारी है ना, तो 3 रखो, x की जगह पर माइनस का 3 और उसका स्क्वायर, प्लस a प्लस 1 हो गया, x की जगह पर बेटा माइनस का 3 और प्लस में b, इसको हल करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, माइनस 3 का गुणा a में किया तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 का गुणा 1 में किया तो माइनस का 3 और प्लस का b, ठीक है ना। अब देखो माइनस का 3a है, प्लस का b है, और 9 में 3 गया तो 6 बचा, वो भी बेटा प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब देखो मेरे कहने से एक काम कर लो, एक काम क्या होगा, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दो तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो कर लो, करोगे क्या, नहीं रहने दो, इसको ऐसे ही लिख दो समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया, जैसा आया वैसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं है ना। माइनस का 3a प्लस b और प्लस के 6। अब देखो समीकरण नंबर 1 है और 2 है, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में बताया था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब जब चैप्टर पढ़ाए थे मैंने आपको, तो मैंने आपको इनको हल करना बताया था। तो एक काम करो बेटा, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, घट के आंसर आ जाएगा, है ना। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। अब लिखो यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बेटा 2a प्लस में b और प्लस में 6, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, माइनस का 3a प्लस में b और बेटा प्लस में 6 समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। जब घटाओगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, चिन्ह पलट दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, b से b खत्म। अब देखो प्लस का 3, माइनस भूल जाओ, माइनस खत्म हो गया, अब प्लस है ना, 3 2 हो गए 5 और a ऐसे ही रहा, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, तो 5a बराबर 0 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 0, उसने a और b का मान ही पूछा था, a की वैल्यू 0 आ गई, तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दो, 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 1 से 1 में a बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पर 2 है तो 2 में गुणा 0, ठीक है, प्लस में है b और प्लस में है बेटा 6, ठीक, इसको करो, 2 में 0 का गुणा 0 प्लस b और प्लस के 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस के 6, तो a का मान आया है 0 और b का मान आया है माइनस के 6। अपना ऑप्शन चेक कर लो, a बराबर 0 किस में है, a बराबर 0, b बराबर माइनस का 6, यही आपका बेटा आंसर है, ठीक है ना बेटा। ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। अब देखो आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिए। नेक्स्ट वाली क्लास में इस बहुपद चैप्टर से मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगी। क्या लेकर आऊंगी, बहुपद के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो अभी तक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर क्लास टाइम से मिलती रहे। मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट देख लो अगर आपको क्लास 10th की गणित आसानी से सीखनी है, और ये जो PYQ वाली प्लेलिस्ट है ना, इसको भी फॉलो कर लो। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करना, ध्यान रखना। नमस्कार बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को बेटा प्लीज सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। थैंक यू।